अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे इमरान खान और उनकी अहलिया के हवाले से। हमने ये देखा कि इमरान खान ने जब बुशरा बीबी से शादी की तो उसी वक्त से जो है उनके ख़िलाफ़ एक मीडिया ग्रुप में जो है वो बहुत ज़्यादा मनफी मुहिम चलना शुरू हो गई। मैंने इस हवाले से भी एक वीलॉग बनाया था, 5-6 साल पहले की बात है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि मैंने कहा था कि शादी किसी का जो है एक निजी मामला होता है, इसको ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। लेकिन हमारी एक दो सियासी जमातें इस हद तक जो है वो कहना चाहिए जुल्म, ज़्यादती, नफ़रत के गटर में गिर चुकी हैं कि उनकी नफ़रत के आगे किसी को जो है वो नहीं मिल सकता, कि हर कोई उसकी ज़द में आ जाता है। इसी तरह एक मीडिया ग्रुप है जिनको बहुत आदत है कि वो इसको सहाफ़त समझते हैं, लोगों की शादियों को, तलाक़ों को, इद्दत को ब्रेक करना। वो भी जो है वो उनके पीछे पड़ गए। तो हमने देखा कि बल्कि जब वो खातूनें अव्वल बन गई तब भी उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो चलती रही। उनके मजहबी अकायद के ऊपर भी, उनके पर्दे के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया। जब इमरान खान के ऊपर केसेस हुए और उनके ऊपर भी केसेस आए तो ये फिर शोशा छोड़ दिया गया कि ये तो उनका साथ भी नहीं देंगी, ये चली जाएंगी, ये कभी भी जो है एक मनफी मुहिम जो इनका एक है, हम जो देखते हैं जो कि एक पेट किस्म का मीडिया है या मीडिया सेल्स हैं या ऐसे सोल्ड आउट किस्म के पॉलिटिशियंस हैं जो कि एक दूसरे की बहनों बेटियों को भी जो है वो नहीं जो है वो अपनी गंदी चीज़ों में स्पेयर नहीं करते और उनको इंतकाम का निशाना बनाते हैं। अब बुशरा बीबी जो है उन्होंने जो है वो तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद अपने शौहर इमरान खान का बिल्कुल साथ दिया। और बल्कि ये है कि उन्होंने जब उनको घर में नज़रबंद किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी जेल में ही जो है वो रखा जाए। अब मुझे तो इस तोशा खाना केस की समझ नहीं आती, फिर इद्दत वाले केस की समझ भी नहीं आती। यूजुअली इद्दत जो है वो औरत खुद अपना जो है बताती है। वो एक टेक्निकल तरीका है, साइंसी तरीका भी और इस्लामी तरीका भी है कि जी इतने महाना याम के बाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक औरत ही बेहतर बता सकती है कि वो कब जो है उसकी मुकम्मल हो गई। अब उनके ऊपर एक बेहुदा सा इल्ज़ाम लगा दिया गया। एंड लिटरली हमारी अगर अखलाकियात यहाँ तक पहुँच गई हैं कि निकाह शादियों के ऊपर सज़ा होने लग गई है और वैसे कोई ताल्लुकात रखे तो उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, तो ये इंतहाई अखलाकी गिरावट की आला तरीन मिसाल है। दूसरी चीज़ ये कि तोशा खाना की जहाँ तक बात है, इस पर अरश शरीफ ने बहुत ज़्यादा काम किया और तोशा खाना के ऊपर जो है वो अरश शरीफ जो हैं उन्हीं की बल्कि उनकी बादत शहादत जो है वो पूरी लिस्ट आई तो उसमें तो उस बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं। उसी तोशा खाना से ही मिलने वाली गाड़ियाँ चला रही हैं, तोशा खाना से जैम, शहद, इस तरह तक की चीज़ें ले गए, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जिस शख्स ने सड़क बनवाई उसके पीछे पड़ गए हैं। अब उनकी अहलिया को जो है वो नज़रबंद किया गया घर में और इमरान खान को अडियाला जेल में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं जेल में ही जाना पसंद करूँगी, आप मुझे कोई भी रियायत ना दें। इसके ऊपर भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की और कहा गया कि देखें जी उनकी ख़वातीन तो जेल काट रही हैं, इनके घर को जो है सब जेल कर दिया गया है। लेकिन अब वो जो है उनको भी अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये शायद पहली दफ़ा ही हुआ हो कि कोई सियासी जोड़ा एक साथ एक ही जेल के अंदर जो है वो कैद हो, और ये बहुत अफसोसनाक अमर है। इस मुल्क में सिर्फ सियासतदानों को सज़ा मिलती है और उसके अलावा किसी को सज़ा नहीं मिलती। और आजकल ये जो बहुत जुल्म कर रहे हैं, कल को ये खुद ही इसी की जद में आएंगे और जिनके बलबूते पे कर रही हैं उन्हीं के ऊपर जो है फिर इल्ज़ामात आयद कर रहे होंगे। सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो है ये नारवा सलूक जो है वो बंद होना चाहिए। ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है और हम देखते हैं और किसी शख्सियत, किसी इदारे में कोई एहतसाब नहीं होता, सिर्फ जो है वो सियासतदानों को जो है वो रगड़ा दिया जाता है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी अहलिया को जो है वो बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया और सब जेल जो उनके घर को करार दिया गया था इसको गैर कानूनी जो है वो करार दिया गया। मेरे ख्याल में अगर ये दोनों जेल से निकलते हैं और अपनी कैद सोबन को काट लेते हैं तो सुरखरू होकर निकलेंगे और आवाम में जितनी इनकी मकबूलियत है उस मकबूलियत में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि मेरे नज़दीक सिर्फ चंद सियासतदानों का एहतसाब करना जो है वो गलत है। बाकी सारे मुल्क में कोई एहतसाब का कल्चर नहीं है। आप किसी के ऊपर भी बात करो तो इदारे कह देते हैं ये बगावत है, दूसरे जो अहम लोग होते हैं वो कह देते हैं गद्दारी है, लेकिन एंड में कौन पिसता है वो सिर्फ सियासतदान होता है।
اور بشرا بیوی کی طبیعت بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں. ان کی بہن نے یہ بتایا کہ ان کو جو ہے وہ کھانے کے اندر تیزاب کے قطرے دیے گئے, اس کے بعد سے وہ بہت علیل ہیں. تو یہ بھی بہت تشویشناک بات ہے کہ دونوں کی صحت کیسی ہے, اور چونکہ یہ عوام میں مقبول ترین جو ہے وہ لیڈرز ہیں, تو ان کی صحت کے بارے میں بھی عوام جو ہے وہ بہت جو ایک طرح سے اینکشس رہتے ہیں. لیکن بشرا بیوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ وہ خاتون خانہ ہے, ان کا کبھی سیاسی سرگرمیوں میں کوئی وہ نہیں رہا. ایون سیاسی خواتین کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. جو اس وقت قید ہیں ان کو آزاد کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے آپ ڈسکریج کر رہے ہیں. پر خواتین سیاست میں نہ آئیں, اور خواتین جو ہے نہ ہی وہ سماجی کاموں میں آئیں کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح ناروا سلوک ہوگا.